हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। अब एक और वीडियो लेकर मैं आ चुकी हूँ जिसमें हम चेक करने जा रहे हैं कि बिग बॉस 18 के घर में कौन टॉप 4 कंटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, यानी टॉप 6 हमें मिल चुके हैं, जिसमें से जो कुछ हद तक मैंने बताया था कि हाँ वो कंटेस्टेंट होंगे वो जा चुके हैं। रजत का मुझे श्योर नहीं था, मुझे लग रहा था कि एलिमिनेशन होगा, बट जो भी मैंने बताए थे सभी उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस है। आप एक बार जाकर वो चेक जरूर कीजिएगा। जितने एलिमिनेशंस मैंने बताए थे कि होंगे उतने एलिमिनेशंस हुए। एंड यस, अब एक और प्रिडिक्शन लेकर हम आ रही हैं कि टॉप 4 कंटेस्टेंट्स कौन है। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है अनएक्सपेक्टेडली क्या इस वीक आपको देखने को मिलेगा, जाकर चेक करना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी की वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आप भी ना क्यूरियस रहो और मैं भी ना रहूँ मुझे भी पता लगे और आपको भी पता लगे। अभी कुछ दिनों से कम से कम 3 से 4 दिनों से मैं देख नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिग बॉस के घर में। तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन एलिमिनेट हुआ है कौन नहीं एलिमिनेट हुआ है। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि हाँ हम पता कर सकें। मे बी टॉप 6 हमें मिल चुके हैं, ठीक है, तो वो टॉप 6 के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। क्योंकि जो मुझे न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग शिल्पा जी इविक्ट हो चुकी हैं। आज रात को उनका इविक्शन दिखा दिया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव लिए आपने रीडिंग देखिएगा। जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। गेम की रीडिंग हो रही है तो एंटरटेनमेंट पर्पज से आप इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल सॉल्स। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम एक एक कार्ड ड्रॉन आउट करेंगे। पहला कार्ड मैं यहाँ पे रजत का निकाल रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करे। क्या ये रजत टॉप, क्या रजत टॉप 4 में है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। ये रजत है क्या? विवियन टॉप 4 में दिखाई दे। प्लीज़ एंजल विवियन करण टॉप 4 में है। प्लीज़ विवियन करण, सॉरी एक सेकंड, मुझे कार्ड वापस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। ठीक है, मैं साइड में रख देती हूँ या फिर एक बार शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी। फर्स्ट कार्ड रजत एंड सेकंड विवियन। ओके, थर्ड हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं करण का, कि करण टॉप 4 में जा रही हैं। फिर हम निकालते हैं चुम धरांग, चुम जी क्या टॉप 4 में जा रही हैं। ओके, उसके बाद ईशा, ईशा के टॉप 4 में है। क्या अविनाश टॉप 4 में है? ठीक है, सबसे पहला कार्ड है रजत। वाओ, ओके, विवियन, वंडरफुल, बड़े सुंदर कार्ड आ रहे हैं सभी के। ओके, करण, ओके, चुम, ओके, ईशा, ओके, और अविनाश। वाओ, वंडरफुल एनर्जीज। मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को, कितनी सुंदर एनर्जीज निकली है और क्लियर कट मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। देखिए, रजत के जो सितारे हैं ना काफ़ी अच्छे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये दिखाता है कि रजत की एनर्जी पॉजिटिव है और लोग उनको स्पॉट कर रहे हैं। ये कार्ड ऑफनली मिलस्टोन्स और अचीवमेंट का एक सिग्निफिकेंस करता है। अगर उनके गेम में उनका योगदान है वो दिया है, डेफिनेटली इनके लिए एक अच्छी संभावना बन रही है। इनका फैन बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो जीतने की संभावना है। यानी फर्स्ट कंटेस्टेंट जो हमें टॉप 4 में जाते हुए दिख रहे हैं, पहला है रजत। ठीक है, उसके बाद अगर हम विवियन की बात करें तो विवियन के लिए आया द वर्ल्ड का कार्ड, जो अगर कहीं ना कहीं कंप्लीटेशन और एक फुलफिलमेंट कोई कार्ड दिखाता है। विवियन अपनी जर्नी के एंड पर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, उन
उन्होंने इतने एफर्ट्स इस वीक में लगाने होंगे। इनकी अब नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ना, इसके ऊपर डिपेंड है कि ये जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। क्योंकि देखो टॉप 4 में तो जा रहे हैं, ट्रॉफी की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर ये विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, तो इनके कुछ और एफर्ट्स इनको लगाने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये कुछ और एफर्ट्स लगा लेते हैं तो टॉप 2 में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टॉप 4 में ये भी हैं। अगर हम बात करें करण की, तो करण की जो एनर्जीज है 6 ऑफ स्वर्ड्स की है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है कि करण अपने चैलेंजेस के पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनका जो जर्नी है अभी स्ट्रगल में है। यस, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्होंने जो लास्ट वीकेंड का बार मैंने देखा था, सलमान जी ने उनको बहुत कुछ कहा था। तो यस, स्ट्रगल में है उसके बाद से ही पर्सन। तो कहीं ना कहीं इनकी इमोशंस और इनकी स्ट्रेटजी इनको ग्रो करने की ज़रूरत है। जब ये ग्रो कर लेंगे तो जीत का एक इंडिकेशन यहाँ पर अब भी मुझे नहीं दिख रहा हाल फिलहाल में, क्योंकि 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है। तो इनके चांसेस वैसे ही नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी नाम मात्र है। ठीक है, एक बार हम इनको साइड कर देते हैं, लेकिन हमें टॉप 2 तो मिल गए। टॉप 4 में जाने के लिए टॉप 2 मिल गए हैं। तो फिर हमारे पास था चुमका 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क इनको कोई लेकर जा रहा है आगे, कोई ना कोई इनका। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चुम को जिताया जा रहा है, किसी की मदद मिल रही है। तो टीम वर्क, कोलाब्रेशन किसी के साथ इन्होंने किया हुआ है, उनका सपोर्ट इन्हीं है। इनके कोई दोस्त है बिग बॉस की टीम के अंदर। मैंने पहले भी यही प्रिडिक्शन दी हुई है, आप जाकर चेक करना मेरी वीडियोस में। यही प्रिडिक्शन मैंने पहले भी दी हुई है कि चुम को कोई सपोर्ट कर रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुँची है। आप ही सोचो कैसे वो पहुँच सकती है। तो कहीं ना कहीं जो चुम का सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी तरह चला रहा ना तो इनके जीतने की संभावना भी बन रही है भी। लेकिन ये एक इंडिविजुअल विक्ट्री का कार्ड है, यानी अकेले ही जीतने का कार्ड है। तो शायद इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, लेकिन टॉप 4 में मुझे ये भी जाते हुए दिखाई दे रही है। यस, आप जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो। मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखो, ये चांसेस मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं बताया कि हाँ यही होने वाला है, सिर्फ मैं चांसेस बता रही हूँ। ईशा की बात की जाए तो ईशा की है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चुम और इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चुम की वजह से ईशा को जाना पड़ेगा। यस, ईशा मुझे ये लग रहा है कि टॉप 5 में नहीं है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो टॉप 5 के लिए इनको कंपटीशन करना पड़ेगा। शिल्पा जी के बाद जो सेकंड इविक्शन जो अब इविक्शन होगा वो ईशा का होगा। तो ईशा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ इनका फैन बेस है ना बहुत वीक है। और कहीं ना कहीं जो इनके कमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो जीतने की संभावना इनकी तो बिल्कुल भी नहीं है, नो की इंडिकेशन आई है टैरो से। ठीक है, अगर अविनाश की बात की जाए तो अविनाश एक ऐसे पर्सन है जो स्लो काम कर रहे हैं, स्लो अपना प्रोग्रेस ला रहे हैं, लेकिन लगातार वो काम कर रहे हैं, लगातार वो लगा हुआ है। तो इनकी जो एनर्जीज है अगर ये थोड़ा सा फास्ट में ले आए ना तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड है यहाँ पे ना। मुझे क्या दिख रहा है कि ये विनिंग मोमेंटम हो सकता है इनके लिए। मे बी इनको राशि अगर ये जीतना चाहे वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टॉप 4 की बात करूँ तो टॉप 4 में मुझे अविनाश के चांसेस, अगर अभी हम बात करें, अविनाश के चांसेस इतने मुझे नहीं दिख रहे। ईशा के बाद मे बी टॉप 4। मैं देखो मेरे कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी, जो भी मेरे कार्ड्स कह रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। ईशा तो टॉप 5 में है ही नहीं है। ये जो अविनाश है ना टॉप 5 में ये है, लेकिन टॉप 4 में मुझे ये नहीं दिख रही। कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी बिग बॉस देख रही हूँ और चुम से ज़्यादा तो डिजर्विंग ये है। लेकिन चुम को टॉप 4 में किसी की मदद के थ्रू लाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो
ये रीडिंग है, जनरल है, किसी भी क्लाइंट को लेकर। वो मेरे क्लाइंट नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो वो गेम के अकॉर्डिंग मैंने किया है, ये मुझे दिख रहा है। एंड बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। एंड यस, मैं भी काफ़ी सरप्राइजिंग हूँ कार्ड को देखकर। मुझे भी बड़ा अचंभित महसूस हो रहा है कि चुम टॉप 4 में है। बट कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, हम किसी के लिए क्या कहें, बट अच्छी बात है। लेकिन ये ना अविनाश की जो मेरे अकॉर्डिंग, या मैं किसी को जज नहीं करना चाह रही, लेकिन जो गेम हम देख रहे हैं, अविनाश का गेम बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ चुम। बट फिर भी अगर कोई इनको जिताने की कोशिश कर रहा है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। एंड ये जनरल रीडिंग है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी अभी मैंने बात की है एज एन जनरल की है। टैरो ने जो भी इंडिकेट की है, रजत, विवियन, करण और चुम। चांसेस अविनाश के भी हो सकते हैं, चुम और अविनाश के। देखो अविनाश के वैसे कार्ड तो नौका है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बट इन दोनों में कंपटीशन ज़्यादा है, चुम और अविनाश में। तो मुझे मोर ऑफ द चांसेस चुम के जितने के लग रहे हैं, लेकिन अविनाश भी हो सकता है, क्योंकि हम चांसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 3 तो बिल्कुल पक्के ही हैं कि रजत, विवियन और करण है। बस इन दोनों में वैसे अगर कार्ड के थ्रू देखा जाए तो चुम है, ठीक है। ओके गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।